नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में। कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले भारतीय बाजार को डिस्कस करना भी जरूरी है। अगर मार्केट्स की बात करी जाए तो निफ्टी 25,070 ट्रेड कर रहा है। आप सभी के साथ कल जब रात में वीडियो शूट करके अपलोड करी तो एक ही चीज बोली, 25,000 25,200 ये रेंज हो सकती है, कंसोलिडेशन हो सकता है। जब तक 25,000 के नीचे ना जाए बाजार तब तक नेगेटिव मत होना। 25,200 एज अ रेजिस्टेंस सामने आएगा, लेकिन उसको पार करने के चांसेस ज्यादा हैं। आज आपने देखा ऊपर 25,200 गए एग्जैक्टली, और नीचे 25,008 का लो है अभी तक का। 1 घंटा बचा हुआ है बाजार बंद होने में, लेकिन देखा जाए तो मार्केट ज्यादा कुछ खास नहीं कर रहा है। बाकी ब्रॉडर मार्केट की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, पोर्टफोलियो की बैंड बजी पड़ी है। तो ये लगातार हो रहा है, इंडेक्स ऊपर जाता है तब भी पोर्टफोलियो नहीं चलती, और इंडेक्स नीचे चला जाता है तो पोर्टफोलियो ज्यादा गिर जाती है। पैनिक मचा हुआ है। अब आता हूं मैं दोस्तों अपनी अपडेट पे। अदानी एंटरप्राइजेस कंपनी की तरफ से अपडेट ये आ रही है कि प्लान कर रहे हैं फंड रेजिंग का। जी हां, और बड़ा फंड रेजिंग प्लान हो रहा है। हो सकता यहां सीएनबीसी आवास की तरफ से ये अपडेट आ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी ऐसा नहीं है कंपनी ने खुद कहा हो, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं क्या कि कंपनी फंड रेज कर सकती है 18,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ तक का। ये होगा राइट इशू के द्वारा। दैट मींस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा ये फंड रेज होगा। राइट इशू अगर किसी को नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे उसे उस कंपनी का शेयर सस्ते में मिलता है, खरीदना पड़ता है आपको। मान के चलो अभी कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो है 2517 रुपए। अब अगर एग्जाम्पल है दोस्तों, ऐसा कुछ कहा नहीं है, एग्जाम्पल है, क्लियर कर दूं, कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। मान लो राउंड फिगर में अभी कंपनी का प्राइस 2500 रुपए है, तो कंपनी राइट इशू लेके आ जाती है 2,000 रुपए पे, मान के चलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2,000 रुपए पे आप डायरेक्ट खरीद लोगे। एक क्राइटेरिया रखती है कंपनी कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो आप 1 शेयर राइट इशू का खरीद सकते हो। तो मान लो मेरे पास अदानी एंटरप्राइजेस के 50 शेयर हैं, तो मैं 5 शेयर 2,000 रुपए के भाव पे खरीद सकता हूं, जिसमें स्टॉक 2500 रुपए पे चल रहा है। ये होता है राइट इशू, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट में शेयर दिया जाता है। एक रेशो में दिया क्या जाता है, कहते हैं आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो। तो कंपनी 18,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक का राइट इशू करने की तैयारी में लग रही है। अब थोड़ी और अपडेट देना चाहूंगा। रिसेंटली कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए जुटाए थे एनसीडी के द्वारा, और वो पूरा का पूरा पैसा जो है डेट पेमेंट के लिए यूज किया जाएगा। यानी आप सभी को पता है अदानी ग्रुप लगातार डेट लेता है, पे करता है। डेट को लेकर इनके ऊपर काफी बात विवाद भी चलता रहता है, लेकिन काम ही ऐसे करते हैं, वो हाई ग्रोथ मोमेंटम में रहते हैं, उसके लिए डेट लेना बड़ा जरूरी है। तो ये उनका खेल रहा ही है शुरू से काम। अभी जो रिसेंट अपडेट थी वो ये ऑफिशियल है, ठीक है, ये हो चुका है। ये जो मैंने अभी तक बताया ये हो सकता है हो। अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो 1,000 करोड़ रुपए इन्होंने प्राइवेटली एनसीडी के द्वारा जुटाए, ठीक है जी। कूपन रेट रखा 8.7% का। एनसीडी के द्वारा पैसे जुटा लिए, तो जो पैसे दे रहा है भैया उसे कुछ तो दोगे तभी तो देगा वो पैसे। तो जब हम एनसीडी मान के चलो, कंपनी ने कहा भैया ये मेरा एक बॉन्ड है, ये आप खरीद लो और मैं आपको 8.5% का ब्याज दूंगा। एग्जैक्टली बोलूं तो 8.7% का। तो 8.7% का ब्याज तय करा गया। 1,000 करोड़ रुपए लोगों ने बॉन्ड में पैसा लगाए अदानी ग्रुप पे भरोसा कर, और अब अदानी ग्रुप उन्हें 8.7% का इंटरेस्ट पे कर रहा है उस 1,000 करोड़ रुपए पे। अब ये 1,000 करोड़ रुपए वापस कब जाएंगे, इसकी मैच्योरिटी डेट तय करी गई है 2028 मार्च 24। यानी कि यहां से 3 साल आप मोटा मोटी ले लो, या 2 साल मान लो, अब तो 26 आने वाला है तो 2.5 साल मान लो, ठीक है। तो 2.5 साल तक एक तरीके से एफडी हो गया उनका 8.7% से, ठीक है। और इसको AA- की रेटिंग दी गई है इकरा के द्वारा, तो लोगों ने भरोसा भी कर लिया क्योंकि रेटिंग अच्छी है। अब वही है कि जो कंपनी टाइम टू टाइम पेमेंट कर पाए, रीपेमेंट कर दे पैसे का, उसकी रेटिंग अच्छी हो जाती है। और नहीं कर रहे तो फिर डिफॉल्टर हो गए तो फिर पैसा ही नहीं मिलता उन्हें ज्यादातर। तो ये होता है रेटिंग की इंपॉर्टेंस। अब आता हूं मैं आगे। ये जो पूरा का पूरा पैसा है ये प्री पेमेंट और रीपेमेंट के लिए यूज होगा, इंक्लूडिंग इंटरनल डेट, लोन्स टू सब्सिडरीज एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये पूरा का पूरा पैसा इसलिए यूज होने जा रहेगा। तो ये डिटेल्स थी। साथ ही साथ कंपनी और भी तैयारी में है। द बोर्ड हैज ऑल्सो अप्रूव्ड इशुएंस ऑफ एनसीडी अप टू
30 बिलियन रुपीज यानी 3,000 करोड़ के एनसीडी और अप्रूव कर चुकी है कंपनी। तो दबा के फंड रेजिंग चल रही है और ऑलरेडी इनके ऊपर काफी हैवी डेट है। अगर मैं डेट की बात करूं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो FY24 में 43,718 करोड़ की थी, अभी बढ़कर FY25 में 64,601 करोड़ की हो चुकी हैं। तो डेट के मामले में तो भाई साहब अदानी ग्रुप काफी हैवी चल रहा है। टोटल ग्रॉस डेट की बात करें तो FY24 में कंपनी के पास 50,000 करोड़ का था और अभी 76,000 करोड़ का है FY25 के हिसाब से देखा जाए तो डेट काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये मेरी तरफ से अदानी एंटरप्राइज के जो फ्रेश अपडेट्स हैं उसके ऊपर मैंने आप सभी के साथ डिटेल शेयर करी है दोस्तों। इसमें कोई बाय या सेल या मतलब स्टॉक के प्राइस वगैरह की बात नहीं थी, बस जो अपडेट कंपनी ने स्टॉक से फाइनेंस से रिलेटेड शेयर करी है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।